बजरंग बली की जय। पवन पुत्र हनुमान की पूजा के लिए मंगलवार का दिन सर्वोत्तम होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हनुमान कलयुग में एकमात्र ऐसे जागृत और साक्षात देवता हैं जिनके सामने कोई मायावी शक्ति नहीं टिक पाती है। ऐसे में वीर बजरंगी की कृपा पाने के लिए हर मंगलवार को विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि मंगलवार को महाबली हनुमान की पूजा करने और व्रत रखने से संकट मोचन जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और सभी भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। पूजा और व्रत के अलावा संकट मोचन हनुमान जी के कुछ चमत्कारी मंत्र हैं जिनका जाप करने से भय, संकट और शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। भय नाश करने के लिए हनुमान मंत्र आप भी साथ में बोलिएगा। हं हनुमंते नमः, हं हनुमंते नमः। स्वास्थ्य के लिए नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट दूर करने का मंत्र ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। कर्ज मुक्ति के मंत्र ओम नमो हनुमते आवेशाय, आवेशाय स्वाहा। मनोकामना के लिए मंत्र ओम महाबलाय वीराय चिरंजीवीन उद्यते, हारिणे वज्र देहाय चोलंघित महाव्यये। नमो हनुमते आवेशाय, आवेशाय स्वाहा। प्रेत भूत बाधा के लिए मंत्र हनुमंजनी सुनु वायुपुत्र महाबलः, अकस्मादागतोत्पात नाशयासु नमस्तुते। हनुमान जी की एक रोचक कथा। राम रावण युद्ध के बाद एक दिन सभी श्री राम के सम्मुख बैठे। इस बैठक में युद्ध एवं इससे जुड़ी घटनाओं पर चर्चा हो रही थी। एकाएक श्री राम ने पूछा, लंका की जिस वाटिका में सीता को रखा गया था उसमें सबसे ज्यादा किस रंग के फूल थे? सीता माँ ने कहा, मैं अशोक वाटिका में 1 माह तक रही और मैंने देखा वहां के सारे फूल सफेद रंग के थे। तब हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, माता सीता जी शायद भूल गई हैं। अशोक वाटिका में तो मैं भी गया था। वहां की सारी वाटिका को मैंने सूक्ष्मता से देखा था, लेकिन वहां मैंने एक भी सफेद रंग का फूल नहीं देखा। सब के सब फूल लाल रंग के थे। माता सीता, मेरी दुष्टता को क्षमा करें। सीता और हनुमान दोनों के कथन परस्पर विरोधाभासी थे। अपने कथन का दोनों ने पुरजोर समर्थन किया। इससे एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों ही प्रत्यक्ष दृष्टा थे, किंतु हनुमान जी और सीता जी दोनों का कथन एक दूसरे के विपरीत था। स्थिति को नियंत्रित करने की दृष्टि से आखिर श्री राम ने ही उसका समाधान दिया। श्री राम ने कहा, सीता, हनुमान, आप दोनों का ही कथन सत्य है। श्री राम की इस बात ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। सबकी दृष्टि श्री राम की ओर गई, जैसे सब एक साथ पूछ रहे हों, प्रभु, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? श्री राम ने कहा, सीता उस समय शांत चित्त थी। अधिकांश समय वे ध्यान में मग्न रहती थी, इसलिए पुष्प ही क्या, वहां की हर चीज उन्हें सफेद दिखाई दे रही थी। किंतु हनुमान उस समय सीता की व्यथा और रावण के अन्याय को याद कर क्रोधित हो रहे थे। उनकी आंखों में लाल डोरे पड़ रहे थे, इसलिए उन्हें अशोक वाटिका ही क्या,
पूरी लंका पूरी लाल रंग की दिखाई दे रही थी। किसी ने सत्य ही कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। बजरंग बली की एक और कथा। वनवास समाप्ति के पश्चात श्री रामचंद्र जी के साथ सभी वानर भी अयोध्या लौटे। कुछ समय बाद अयोध्या में रुककर वह सब वानर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लेकर अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन हनुमान जी श्री राम जी के श्री चरणों की सेवा के लिए अयोध्या में ही रुक गए। एक दिन फुर्सत के क्षणों में श्री राम, माँ सीता और हनुमान जी बगीचे में बैठे थे। तभी हनुमान जी ने माँ सीता से एक प्रश्न किया। हनुमान जी ने पूछा, माता, जब आप अशोक वाटिका में थी तो राक्षस और राक्षसनियां आपको भ्रमित करने के लिए तरह तरह के रूप रखते थे। फिर जब प्रभु आज्ञा से मैं आपके पास आया तो आपने मेरे ऊपर कैसे विश्वास कर लिया कि मैं श्री राम का ही सेवक हूँ, कोई माया रूपी राक्षस नहीं। हनुमान जी का यह प्रश्न सुनकर माँ सीता को अशोक वाटिका में बिताए हुए पल याद आ गए। वैसे तो उन्हें अशोक वाटिका में बिताए समय की याद बहुत ही दुखी कर देती थी, परंतु हनुमान जी के इस प्रश्न को सुनकर उन्हें तनिक भी दुख न हुआ, क्योंकि हनुमान जी से मिलने का ही वह क्षण था जब उन्हें प्रथम बार अशोक वाटिका में सुख का अनुभव हुआ था। माँ सीता ने शांत भाव से हनुमान की तरफ देखा, फिर श्री राम की तरफ देखकर स्मित मुस्कान देकर पुनः हनुमान की ओर देखा और कहा, पुत्र, जब प्रभु ने आपको मुद्रिका दी थी तो साथ में क्या संदेश दिया था? हनुमान जी ने तत्काल उत्तर दिया, माते, जो प्रभु ने संदेश दिया था वह मैंने आपके सम्मुख तद्रूप दोहरा दिया था। राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी यह पंक्तियां सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गईं और बोली, पुत्र, स्वामी को संबोधित करने के लिए करुणा निधान मेरा प्रिय संबोधन है। यह बात मेरे स्वामी भली भांति जानते हैं, इसलिए यह गुप्त संकेत था कि सामने खड़ा दूत श्री राम का ही सेवक है, उस पर मैं विश्वास करूं। पवन पुत्र, सीता माँ का उत्तर सुनकर भाव विभोर हो गए। उनकी रोमावली खड़ी हो गई। वह साष्टांग माता के चरणों में नत हो गए। श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद देकर उठाया। माँ सीता ने आगे कहा, वैसे भी करुणा शब्द राक्षसों की जिह्वा पर नहीं आता, ना ही उनके हृदय और मस्तिष्क में करुणा का निवास है। माता की यह बात सुनकर हनुमान जी किंचित सोच में पड़ गए और बोले, माते, मैं ठहरा उछल कूद करने वाला वानर कहीं प्रभु के शब्द तद अनुसार न दोहरा पाता तो आप तो मुझे भी कोई राक्षस ही समझती। हनुमान जी को शोक में पड़ा देख माता हंसी और बोली, अरे पुत्र, जिस तरह तुमने प्रभु मुद्रिका ऊपर से फेंकी थी वैसे कोई राक्षस नहीं करता। वह तो स्वर्ण थाल में सजाकर मुद्रिका लाता। फिर जब मैंने मुद्रिका पर राम नाम अंकित देखा तो मैं समझ गई कि निश्चित ही प्रभु ने कोई अत्यंत भोला दूत अशोक वाटिका में भेजा है, क्योंकि जीत को सके अजय रघुराई, माया दे अस रच नहीं जाई। माता की बात सुनकर हनुमान जी आनंद से भर उठे। माँ सीता श्री राम प्रभु को करुणा निधान क्यों कहती थी, इसकी भी एक कथा है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण पूजा हेतु वाटिका से फूल लाने गए। माता सीता भी उस समय वाटिका में मौजूद थी। जब श्री राम और सीता ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे के प्रति वो मोहित हो गए। सीता ने उसी क्षण राम को पति के रूप में स्वीकार कर लिया, मगर सीता जी इस बात से चिंतित थी कि पिता द्वारा रखी गई शिव धनुष भंग की शर्त को किसी और ने पूरा कर दिया तो राम उन्हें पति रूप में नहीं प्राप्त होंगे। अपने मन की चिंता को दूर करने के लिए सीता
अपनी आराध्य देवी माँ पार्वती की शरण में गई। तुलसीदास जी ने लिखा है, सीता की मनोदशा को समझकर माता पार्वती उन्हें समझाती हैं कि राम साक्षात परमेश्वर है। वह सबकी मनोदशा को समझते हैं। भगवान श्री राम ने ही शिव को मुझसे विवाह के लिए प्रेरित कर मेरी तपस्या को सफल किया। इसलिए सीते, तुम भी मन से चिंता निकाल दो। राम ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। पार्वती ने सीता को समझाया, श्री राम करुणा निधान और शीलवान सर्वज्ञ हैं। वह सब जानते हैं। मेरा आशीर्वाद है, पूजहि मन कामना तुम्हारी, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। पार्वती जी कहती हैं, तुमने मन में जिसे बिठाकर पूजा की है, वही सहज सुंदर सांवरा वर तुम्हें प्राप्त होगा। पार्वती जी द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान में रखकर सीता ने तय किया कि वह श्री राम को करुणा निधान कहकर ही पुकारेंगी। प्रेम से बोलिए, बजरंग बली की जय।